पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। प्रत्येक आत्मा इस धरती पर आने से पहले कुछ प्लानिंग करके आती है, सोच के आती है कि मुझे क्या क्या अनुभव धरती पर जाकर लेने हैं। ये एक स्कूल है जिसमें हम एक्सपीरियंस लेते हैं और पूरी तरह से उसको अपने जीवन में, अपनी जर्नी में उतार लेते हैं। वो चाहे कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे सुख का माहौल होता है या दुख का, पर सभी को हम इंजॉय करते हुए, समझते हुए जीवन को आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं हम आज आपके लिए एक पिरामिड मास्टर हैं हमारे साथ, सबिता जी, जो कि आंध्रा से हैं, अनंतपुर से, और पिछले 28 साल से ध्यान कर रही हैं। हम उन्हीं से मिलकर उनकी इस आत्मा की जर्नी को समझते हैं और जानते हैं। स्वागत है सबिता जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार। सबिता जी, इस धरती पर जब आपका जन्म हुआ, आपका आत्मा ने अपना नया कदम रखा इस शरीर के अंदर, तो हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरा पहला हमारा अनंतपुर है। बहुत छोटी उम्र में से मैं ऐसे फैमिली में थी, बहुत सिक्योर्ड फैमिली थी। मेरा पिताजी स्टेट बैंक मैनेजर थे, तो मुझे कोई कष्ट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब अच्छा देखते थे। ऐसा फैमिली में मैं पैदा हुआ। तो कोई कोई कष्ट का कोई बात ही नहीं था, कुछ भी स्ट्रगल नहीं था। तो हैप्पीली लाइफ था। जो चीज़ चाहिए तो मेरे पेरेंट्स मुझे ला के देते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो उसके छोटे उम्र में, जब मैं छोटी थी, तब ऐसा ही मेरा बचपन मेरा चला। बहुत अच्छा है बचपन चला मेरा। हम लोग बहुत खेलते थे, कूदते थे। एक कॉलोनी में रहते थे हम लोग, स्टेट बैंक कॉलोनी। तो वो पूरा हमारा बचपन बहुत हंसी और बहुत आनंद से चला मेरा। कुछ कष्ट के बारे में ये क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं। ऐसा मेरा जीवन चला छोटी उम्र में। आपके जो माता जी हैं, वो क्या पाठ पूजा में बिलीव करती थी? उनका कैसा रास्ता था आपको सिखाने के लिए? पहले से ही मालूम नहीं हमको। पूरा हमारा फैमिली, मतलब जो हमारे दूसरी फैमिली के मेंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। जो मेरे पिताजी थे, मेरी माँ थी, मेरा भाई मारुति थे, हम सब लोग 4 लोग पहले से ही मालूम नहीं। पूजा के बारे में हम लोग इतना नहीं सोचते थे। मेरे माँ भी कभी ऐसा पूजा नहीं करती थी छोटे उम्र में। ऐसा पूजा मतलब वो रखती थी, दीप रखती थी, फूल रखती थी, वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा पूजा करना वैसा हम लोगों को पहले से, हम लोगों को ऐसा नहीं थे। नॉर्मली थे हम लोग। हम्म। तो आपके परिवार में जैसे जैसे आप बड़े होते रहे, आपका कोई खास शौक बचपन का? आपको किस चीज़ में रुचि थी बहुत ज़्यादा? स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। शटिल बहुत पसंद था मुझे। शटिल अच्छा खेलते थे, और दूसरा दूसरा भी हम लोग पार्टिसिपेट करते थे स्पोर्ट्स में। जो हम लोग हमारे कॉलोनी में सब कंडक्ट करते थे, एक्टिव मेंबर्स। तो उस समय हम लोगों ने अलग अलग स्पोर्ट्स में शाम ज्वाइन किया, और अच्छा खेलते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। कॉलोनी में आपको शुरू से ही ऐसा एटमॉस्फेयर भी आया कि आप सबके साथ मिलजुल कर खूब खेलते कूदते रहे? यस, हाँ, बहुत अच्छा था हमारा बहुत कॉलोनी। अच्छा। बहुत अच्छा माहौल था। हाँ, एक समुदाय में रहना आपके लिए जीवन में, ये आपको माहौल मिला ऐसा। जैसे जैसे आप बड़े होते रहे, स्कूलिंग, आपका स्कूल जाना, आपको स्कूल जाना अच्छा लगता था क्या? स्कूल जाना बहुत अच्छा ही नहीं लगता था मुझे। फिर जब मैं चार चार पाठवा में थी, तो तब से मुझे फोर्थ क्या बोलते थे, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। मालूम नहीं क्यों ऐसा मैं कहती थी। मैं जो बहुत मेरे पिताजी, माँ सब मुझे ऐसा बहुत फोर्सली स्कूल को भेजते थे। तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। बहुत छोटे उम्र में से मालूम नहीं क्यों ऐसा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। बस ऐसे ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ के ऐसा एक एक क्लास में पहुंचते गई, आगे 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 बढ़ते आगे रहे। बढ़ती गई। इतना इंटरेस्ट नहीं था छोटे उम्र में। छोटी उम्र में
जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपकी पढ़ाई कैसी रही? थोड़ा बड़े हो क्लास होने के बाद तब मालूम हुआ थोड़ा पढ़ना है, पढ़ना नहीं तो दूसरे क्लास में नहीं जा सकते, ऐसा सोच के फिर थोड़ा अच्छा, सीरियसली। कंपल्शन यही थी। हाँ यही थी, बट कंपल्शन, हाँ, यस कंपल्शन बट से हाँ, मैंने आप पढ़ाई पढ़ाई करिए। किया। बहुत अच्छा। ऐसा मैंने ऐसा करके MBA कंप्लीट किया। MBA तक आप ऐसे ही करते रहे? MBA कंप्लीट किया। अच्छा बहुत अच्छी बात Yes. है कि आपने MBA भी कर ली हाँ। और रुचि भी नहीं थी, रुचि फिर भी भी कर ली। नहीं थी, बहुत अच्छा। पर MBA कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट किया। आप आगे की जर्नी में हम समझना चाह रहे हैं कि जीवन के अंदर आपने और क्या चीज़ सीखी? कुछ लिखना या ड्राइंग, या आपको और मतलब इस स्पोर्ट्स के अलावा कोई और चीज़ आपको हॉबी थी आपकी? छोटी उम्र में मैं क्या करती थी, मुझे थोड़ा ड्राइंग का शौक था, तो ये ड्राइंग कभी भी टाइम मिला तो ड्राइंग करती थी मैं बीच में। और ज़्यादातर प्लांटिंग, पौधे वो सब पैदा करना, वो सब देखना, क्योंकि हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा गार्डन था। तो पूरा मैं उसको बहुत, मुझे बहुत पसंद था वो फल निकालना, फूल निकालना, तो अच्छा उसको पानी डालना, तो गार्डनिंग बहुत, वो उसका भी बहुत शौक था, वो भी करती थी मैं। आपको गार्डनिंग का भी शौक था? बहुत शौक था, बहुत शौक था। आपने कभी उनसे अपनी अटैचमेंट फील करी है प्लांट्स से? मालूम नहीं, छोटे उम्र में से अटैचमेंट मैं फील करती थी। क्या मैं सोचती हूँ अगर एक बार वो पानी डाल के रोज़ उसको पानी डालती हूँ तो गई तो एक समथिंग मैं फील करती थी, थोड़ा बच्चे बच्चे जैसे है, बच्चे ऐसा मैं फील करती थी। उनको अच्छा संभालती थी मैं। हमें और आपकी आगे की, जैसे आपने पढ़ाई में जर्नी में आप पढ़ रहे थे और आपको कुछ चैलेंज आए पढ़ाई के टाइम पे, तो उसके बारे में हम जानना चाहें। मैं अभी आपको बता रही थी, छोटी उम्र में से बहुत खुश था मैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। अचानक क्या हो गया, थोड़ा जब मैं बढ़ती बढ़ती गई अंदर से दुख आने लगा। क्यों ऐसा दुख आ रहा है, इतना हैप्पी लाइफ है, इतना कंफर्टेबल फैमिली है, कुछ पैसा की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन अंदर दुख है। जब मैं बढ़ती बढ़ती गई तब बहुत दुख आने लगा। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, मालूम ही बताने के लिए कोई भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स से भी मैं इतना शेयर नहीं करती थी, कुछ कैसा शेयर करती हूँ, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये मेरा दुख। कुछ किसी को बोले तो कहे तो भी, क्या तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्यों क्यों किसी दुख आ चीज रहा है, की कमी किस नहीं चीज़ की है। कमी नहीं, तुमको क्यों दुख आ रहा है, ऐसा कहते हैं। तो बहुत दुख आ रहा था, अंदर से बहुत दुख आ रहा था। तो उस टाइम पे मुझे एक बार मेरा भैया मारती थे, तो उनसे ही पहले मैंने ध्यान के बारे में मैंने सीखा है। पूरा हमारा परिवार, मेरा पहला आए थे, मेरा मारुति आए थे, मेरा भैया आए थे। मारुति भैया बोलते या आप सबको मालूम है, इधर दिल्ली का जब 2008 में शुरू हुआ था, फर्स्ट बैच था, मेरा भैया मारुति थे। तो हम लोग उस टाइम पे उनका नाम जान सकते हैं? मारुति माधव है उसका नाम, मारुति मारुति माधव। माधव। तो उस टाइम जो फर्स्ट बैच था 2008 में आए थे। तो इधर ध्यान का प्रचार किया, तो मारुति इसके बारे में उनसे ही मैंने ध्यान सीखा है। तो एक बार हम लोग ने क्या किया, पत्री जी आए थे। आपने ध्यान सीखा क्यों? क्योंकि भैया कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, भैया बताया, बस अंदर नहीं गया, ध्यान अंदर नहीं किया, बस ध्यान मेरा भैया भी जाते थे, जब पत्री जी ने कर्नूल आते थे, पूरा वो डिस्ट्रिक्ट्स आते थे ना, हमारे गांव भी आते थे, अनंतपुर आते थे, तो जाना है, मेरा भैया भी जा रहे, ठीक है हाँ मैं भी जाऊंगी, ऐसा देखना है, पत्री जी को देखना है। तो पूरा पत्री जी ने, जब हम लोग गए थे, हम लोग स्टूडेंट एज में थे, सबको ध्यान में बिठाया, तो थोड़ा ऐसा थोड़ा अच्छा लगा, जी के ध्यान में बिठाया, थोड़ा अच्छा लगा। स्टार्टिंग, दैट इज अ स्टार्टिंग, एक झलक था थोड़ा ऐसा। हाँ, तो उसके बाद पत्री जी की कहाँ भी क्लासेस होते थे, हम लोग, मेरा पिताजी और मेरे माँ और सब लोग, हम लोग जाते थे। फिर उसके बाद हम लोग ने हैदराबाद में डॉक्टर न्यूटन, 94 का 95 के बाद में, 90 उसके टाइम में मैं आपसे बता रही हूँ, हम न्यूटन जी के क्लासेस हम लोग जाते थे रेगुलरली, हम लोग उसके वी यूज्ड टू गो एंड वी यूज्ड टू अटेंड हिज क्लासेस। आपके अनंतपुर में ही वो क्लासेस होती नहीं, थी? हम लोग अनंतपुर से हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए। हैदराबाद में शिफ्ट होने के बाद हम लोग उधर क्लासेस अटेंड किया, न्यूटन जी के क्लासेस अटेंड करते गए।
फिर भी दुखता मालूम नहीं क्या है, क्या कारण है, ऐसा ही निकलता गया साल निकलता गया। तो पत्री जी भी आते थे, ऐसा समय निकलता गया। 2001 में हमारा शादी हो गया। प्रकृति उमा महेश आप सबको मालूम है, जो थिंक डिफरेंटली बुक लिखा है। तो उसका और मेरा पत्री जी और पत्री मैडम ने हमारा दोनों को शादी करवाया। अच्छा, करवाया। तो आपकी शादी पीएसएसएम में ही हुई? हाँ, पीएसएसएम में ही। पिरामिड मैरिज जो बोलते हैं। हाँ, मैरिज जो बोलते हैं। उस टाइम कर्नूल में ये ध्यान महायज्ञ अभी हो रहा है ना, हर साल हो रहा है ना। तो उस समय कर्नूल में हो रहा था। कर्नूल में तो उस टाइम पे हमारा शादी हो गया 2001 दिसंबर 31, जो गुरुजी ने फिक्स किया। गुरुजी ने बात करके कैसा है आप दोनों को, अच्छा है, ठीक है, शादी करेंगे, सब बात करके हम दोनों को गुरुजी ने फिक्स कर दिया ऐसा। तो उससे तब से तभी भी मैं दुखी थी, मालूम नहीं क्या हो रहा है, मालूम नहीं, सब कुछ था लेकिन दुखी थी। तो शादी के बाद ये ध्यान प्रचार कैसा होता है, हार्डशिप्स कैसा होता है, जब ध्यान करते समय हमको कैसा डिफिकल्टीज आती है, वो सब मुझे मैरिज के बाद ही मुझे मालूम हुआ। तो आपने जब डॉक्टर न्यूटन की क्लास अटेंड करी, तो उसमें आपको क्या फील हुआ, क्या सीखा आपने वहाँ से? एक बार हम लोग गए थे, न्यूटन सर के पास गए थे। तो न्यूटन सर ने क्या किया, हिप्नोटिक रिग्रेशन किया। हिप्नोटिक रिग्रेशन जो अभी मैं इस लाइफ में सबिता हूँ, तो पास्ट लाइफ जस्ट प्रीवियस लाइफ में क्या थी। तो एक काशी में मैं ब्राह्मण थी, जो क्या बोलते हैं काशी में जो टेम्पल में पूजा करते हैं ना, ऐसा मैं ब्राह्मण थी। तो उस टाइम मैं मेल था, तो मैं ब्राह्मण थी, लेकिन मैं नॉनवेज खाया वो टाइम पे। अच्छा कर्म नहीं किया मैंने, सब जो करना है बुरा वो मैं कर दिया अच्छा नहीं किया। तो पूरा मैंने उसमें हिप्नोटिक रिग्रेशन में मेरे माँ को देखा, मेरी माँ कैसी थी, पूरा क्रिस्टल क्लियर। जो ऐसा फूल भी मैंने दिखा है, मेरे माँ ऐसा माला बना रही थी, वो भी मुझे दिखाई दिया। तो उस लाइफ में छोटे उम्र में इसमें कैसे खेलता था, फिर अडल्ट में जो बड़ा हो गया, फिर लास्ट पूरा 70 इयर्स तक मैंने उस लाइफ में लीड किया। तो तब तक मैंने पूरा स्टार्टिंग से तक मैंने लास्ट तक मैंने मेरा पूरा लाइफ देख लिया। और आपने उस लाइफ में नॉनवेज खाया? नॉनवेज खाया मैंने, नॉनवेज खाया। तो पूरा वो लाइफ पूरा देखा, सब मालूम हुआ। अच्छा, पूरा जो मैंने बहुत अच्छा कर दिया पास्ट लाइफ में, इतना कर्म मैंने इकट्ठा करके इसमें इस लाइफ में मैं आ गई, बैलेंस पूरा लेके इधर आ गई। तो थोड़े धीरे में समझ में आया क्यों इतना दुखती, क्यों इस अंदर से इतना दुख हो रहा है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैं छोटे उम्र में थी, व्हेन आई वाज इन स्टूडेंट एज, कॉन्फिडेंस नहीं था, जो भी करना है तो नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ भी ऐसा बताने के भी, जो भी बताना है तो भी वो भी नहीं था, बस ऐसे नॉर्मल चलता गया। तो हिप्नोटिक रिग्रेशन करने के बाद मुझे मालूम हुआ ये कर्म किया, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है। हम लोग जो कर्म करते हैं इस जन्म में हमको सब अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को उसको भोगना पड़ता है, उसको पूरा कवर पड़ना। उसका आंसर मुझे मिल गया। इसीलिए द रीजन फॉर द सैडनेस इज ये है। तो पति जी से तो आप पहले ही मिल चुकी थी, डॉक्टर न्यूटन से आप बाद में मिली? डॉक्टर न्यूटन से जब 94 में ध्यान के बारे में मालूम हुआ, पत्री जी पहले मिले। उसके बाद ये न्यूटन सर क्लासेस हो रहा था हैदराबाद में, तो हम लोग पूरा फैमिली जाते थे उधर। तो पति जी के साथ जब आपने ध्यान किया तो आपका कैसा अनुभव था? पहला अनुभव कैसा था आपका? एक्चुअली ध्यान किया, लेकिन जब ट्रैकिंग्स पत्री जी लेके जाते थे उस टाइम, अभी नहीं हो रहा था, नहीं है उस टाइम पे, श्रीशैलम और तिरुपति बहुत डीप फॉरेस्ट हम लोग निकलते थे। इतना डीप था, उधर टाइगर्स भी थे, टाइगर जोन कहते थे उसको,
लेकिन कोई नहीं आया। हम लोग पूरा अच्छी तो गुरुजी के आपके साथ तो टाइगर जा ही रहा था। टाइगर आने टाइगर है, टाइगर्स क्यों आएगा। हाँ, तो ऐसा बहुत डीप फॉरेस्ट में हम लोग निकलते थे। तो मुझे बहुत चेंजेस आ रहा था अंदर। एक एक जो दुख है वो ऐसा फूटता फूटता क्या बोलते हैं ऐसा ब्रेक होता गया। तब मुझे स्टोरी शुरू हो गया। अच्छा, ध्यान में है, इतना है ध्यान में। हम लोग ध्यान में ही जो भी कर्म है वो सब हम लोग इससे ही दग्ध करना है। आपको ये समझ आ गई समझ आ गई कि जो भी हमारे कर्म है हम्म, हमें भोगने तो हैं, भोगने तो है पर इससे दग्ध हो जाएंगे। दग्ध होता है। अगर हम लोग अच्छा फैमिली में है, कंफर्टेबल है, सब है, पैसा है, लेकिन दुख नहीं जाता। ये ध्यान में जब हम लोग ऐसा जाएंगे ना, उसके मार्ग में जाएंगे ना, तभी हमको ये पूरा जो कर्म है दग्ध होता है। तब मुझे प्रैक्टिकली वो मालूम हो गया। आपको सहने की पावर भी मिलती है। हाँ, कि आपके जो भी कर्म है आप उन कर्मों को भी पूरा करते हैं। हाँ, और आपको उनसे लेसन्स भी मिलते हैं। हाँ, सहने की भी शक्ति मिलती है। वो तो मुझे बहुत लेसन्स बहुत आया इस लाइफ में। आपने कहा सहने की, क्योंकि बिफोर कुछ भी नहीं था। बिफोर मैरिज सब कंफर्टेबल था। आफ्टर मैरिज जब मैंने आपको बताया मेरा हस्बैंड उमा महेश, तो पूरा वो पहले से ही पूरा महबूबा डिस्ट्रिक्ट वो पूरा ध्यान का प्रचार बड़ा जिसमें कर रहा था। तो मैं जब गई तो मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा। समय नहीं दे रहा है मुझे, वो ऐसा चला जा रहा है, कैसे समय निकालना है। तो बहुत पेशेंस, स्टार्टिंग में पेशेंस मालूम नहीं था। धीरे धीरे जब मालूम होता गया, ये ध्यान में मुझे पहला क्या आया है, पेशेंस आया। कैसा पेशेंस रहना है। हम लोग जब प्रॉब्लम आए तो हमारे लाइफ में हम लोग कैसा उसके सामने करना है। तो मुझे बहुत सिखाया ध्यान, मुझे ये पेशेंस के बारे में बहुत सिखाया ध्यान। तो हम आपके कुछ अनुभव जानना चाहेंगे। कुछ आप अपने अनुभव शेयर करिए हमारे साथ। जब प्रचार हो रहा था, गुरुजी हमारे घर को आते थे, पत्री जी हमेशा हमारे घर को आते थे। तो उस टाइम पे तो 20 डेज ऐसा हो रहा था। गुरुजी आके एक टास्क सबको, मेरा हस्बैंड को, सबको, आप पूरा गांव में एक एक पिरामिड आना है, ये साल में ऐसा पूरा आना है, एक टारगेट करके देते थे। मुझे बहुत अंदर घबराहट हो रही थी। वो एक टारगेट दे दिया, वो मुझे मेरे साथ स्पेंड नहीं करेंगे, वो निकल जाएगा। हस्बैंड टाइम स्पेंड नहीं स्पेंड करेगा। नहीं करते थे। नहीं, उस टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत टास्क था और गुरुजी करके जाते थे। हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं, योद्धा बोलते हैं ना। उस टाइम का जो मास्टर से कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं था। जो भी हम लोग करना है तो एक कार्यक्रम है गुरुजी का, पूरा पैम्पलेट्स हम लोगों ने बांटना है। अगर 10,000 बांटना है, 10,000 हम लोग बांटना है। तो कुछ भी व्हाट्सअप नहीं एक कर दिया फिर सबको चला गया, ऐसा नहीं है, सबको बांटना है। इंडिविजुअल आपको खुद जाना खुद पड़ता था। जाना है, पूरा गांव हम लोग से देना है। कुछ भी टेक्नोलॉजी जो नहीं है, उस टाइम पे हम लोगों ने काम किया। तो बहुत काम रहता था, ग्राउंड वर्क कहते हैं ना। तो ग्राउंड वर्क हम लोगों ने बहुत कठिन समय हम लोगों ने फेस किया, बहुत चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किया। तो उस टाइम में मालूम नहीं हो रहा था कैसा है, लेकिन ऐसा ही कठिन समय फिर भी कठिन समय आ रहा था, लेकिन चलो आगे चलो आगे चलो, ठीक है। ये ऐसा मुझे कुछ फोर्स ये ध्यान से आया, चलो चलो आगे चलो आगे कोई चलो। शक्ति आपको आगे लेकर चल रही थी। हाँ, नॉर्मल नहीं कर सकते इतना बिजी टाइम में। उस टाइम पे मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं था। जस्ट ऐसा क्या बोलते कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ भी जो भी करना था फिजिकली करना है। फिजिकली आपको करना, खुद ही जाना पड़ता खुद था। ही जाना पड़ता था। कुछ मैसेज देना तो भी अब ऐसे छोटा फोन्स था, छोटे फोन्स थे कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ शक्ति था अंदर। वो मुझे जब मैं ऐसा कभी भी स्टॉप हो जाती थी, नहीं जाओ आगे जाओ आगे जाओ, और वो ध्यान से मुझे ऐसा फोर्स आ रहा था, आगे जाओ, ऐसा मुझे सामने लेके गया। तो जैसे आप ध्यान प्रचार के लिए आपके हस्बैंड को, पति जी ने जैसे कह रहे हैं कि आप टारगेट दे देते थे। हाँ। तो आप ध्यान प्रचार के लिए आपके हस्बैंड ने शुरू किया, उमा जी ने शुरू किया। तो आपके वहाँ तक आप दिल्ली में भी प्रचार करने आए कि हाँ। गांव में ही आपने प्रचार शुरू किया? पहले आपने गांव में शुरू किया, तो उस गांव के प्रचार में कुछ ऐसा
अनुभव जो आप शेयर करें, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता हो कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसे हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं। शक्ति तो आपके पास आ रही थी पीछे से, पर कोई ऐसे चैलेंज जो आप शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करें? उस समय क्या है, जब गांव में गए तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं था, तो ऐसा ही हम लोग को पूरा धूप में रहना पड़ता था। खास करके नॉर्थ इंडिया जब मैं आई थी, मैंने बहुत अच्छा वो फेस किया। जब हमारे गांव में थी, कोई ना कोई किसी को हम लोगों को मालूम होता है, एक चाय देता है, वो तो है। लेकिन जब उसके बाद हम लोगों ने ये मेहबूबनगर डिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद मैं जब शिरडी आई, तो गुरुजी ने, पत्री जी ने कहा है 2006 में ध्यान महायज्ञ शिरडी में होना है, शिरडी में होना है। तो उस टाइम ने जो कोई भी मालूम नहीं था। हम लोग एक सुमंत थे पुणे में, वो ही एक्चुअली इज़ द पर्सन, बचपन का दोस्त था मेरा, भैया का, मारुति का। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो। तो उधर से शुरू हुआ, पुणे से, ये ध्यान महाराष्ट्र पुणे से शुरू हुआ। तो हम लोग क्या करते थे, पुणे से हम लोग शिरडी जाते थे वीकली 2 डेज। तो ऐसा ही निकलते थे, कोई भी एक आदमी भी नहीं था। क्लासेस करते थे, शिरडी संस्थान है, टेम्पल है, उसके अंदर हम लोगों ने पूरा शिरडी संस्थान ऑफिसर्स को हम लोग ध्यान सिखाते थे। एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट रहता था, किसी पुलिस ऑफिसर से मिलना था, तक जो भी हो, तो ऐसा सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही जाते थे, कोई भी मालूम नहीं था। अगर सोना, ऐसा नींद आ रही हो तो भी हम लोग ऐसे कार में ही लेटना पड़ता था, कारण पूरा सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस ही क्लासेस। हमारे जो, मैंने अभी आपने मुझे प्रश्न कहा है, पूछा है, गांव में इतना फेस नहीं किया, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग मालूम जो पहचान लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं। जब नया प्लेस में जब आ गई, उसका मैंने बहुत कठिन समय हम लोगों ने फेस किया। आपको इस ध्यान प्रचार में, जैसे जो कठिन समय था आपका, आपको लोगों ने इग्नोर भी किया कि नहीं अभी हम ध्यान नहीं करेंगे, या ऐसे भी कोई चैलेंजेस आए आपके सामने? हाँ, अजा मैं आपको बताया, एक टीम था हमारा, हम लोग उस टाइम पे 20 लोग थे। कितना पूरा क्या बताइए, योद्धा जैसा हम लोग ने काम किया, बहुत बढ़िया टीम था हमारा। उस समय आंजनेय शर्मा जी और डॉक्टर परमेश्वर रेड्डी, आप सबको मालूम है, अभी ध्यान महायज्ञ में सेवा दल वो हेड है। पद्मजा थी, अभी सेंट्रल एक्सेस में काम करती है, हैदराबाद में है। वो सब हमको आगे आगे वो क्या क्या डायरेक्शंस देते थे वो। तो जब हम लोग ऐसा, क्योंकि हम लोग अकेले करना है, जो भी करना है, जाना है, उनसे बात करना है, तो लोग नहीं सुनते थे। कुछ लोग इतना दूर आ गए हम लोग, कहाँ से हम लोग आए, और फिर भी लोग नहीं इतना सुन रहे। कठिन किया, हमारा पैसा निकाल के आए ध्यान का प्रचार करने के लिए, लेकिन क्या हो गया, नहीं हुआ ना, ऐसा भी फेस किया। फिर क्या मालूम नहीं हो जाता है। उसके बाद किसी के पास गए तो वो बहुत अच्छी तरफ से हमको वेलकम करता था। रिसीव कर। आप कहाँ से आ रहे, ठीक है, मैं आपके एक क्लास अरेंज करूँगा, आप नेक्स्ट वीक आप आ जाइए। ऐसा भी हो रहा था। एक कठिन समय भी आ रहा था, और दूसरे हेल्प भी हो रहा था, मदद भी कर रहे थे। कुछ काम के लिए हम लोग 10 बार 20 बार एक ही पर्सन के लिए पास जाना पड़ता था, पेशेंसली हम लोग रुकना पड़ता था, समय ऐसा उसके लिए वेट करना है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उधर, उनके पास जाना है हमको, उनको एक्सप्लेन करना है। बहुत क्या बोलते, पेशेंसली, पूरा पेशेंस से ही वो पूरा आगे निकल गया। विदाउट पेशेंस नहीं हो तो हम लोग वो काम नहीं कर सकते। खास करके नया प्लेस में आए, कोई भी आपको मालूम नहीं, एक पर्सन भी आपको हिंदी कोई भी मालूम नहीं है, ऐसा। तो आपकी इस ध्यान की यात्रा में अभी तक, जैसे कि आप बता रहे हैं, आपने लोगों को ध्यान सिखाना शुरू कर दिया, और आपने खुद इसमें क्या सीखा? पेशेंस आप कह रहे हैं आपने सीखी, कुछ और भी, कैसे जैसे हम बाहर निकलते हैं, समाज में निकलते हैं, तो हम सामने वाले से भी कुछ सीखते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सामने वाले से सीखी हो आपकी लाइफ में? मैंने आपको अभी बताया, छोटे उम्र में कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था। को जो भी करना है तो कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था, ये करना है, वो करना है, क्या ठीक करना है, क्या ठीक नहीं करना है, कितना बात करना है, कितना बात नहीं करना है,
कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था, कुछ भी डायरेक्शन ही नहीं था। ध्यान में आने के बाद तो मुझे क्या है, जो मैं आपको अभी बताया, नॉर्मल स्टूडेंट थी, नॉर्मल स्टूडेंट। आप सोच लीजिए, पूरा जो भी महाराष्ट्र ध्यान महाराष्ट्र किया, एक नॉर्मल स्टूडेंट कहा है, और वो ध्यान महाराष्ट्र पूरा कर कर चुकी है। वो सब कैसा आएगा, पूरा कॉन्फ्रेंस के साथ लोगों से बात करना है, वो सब कैसा आता है। हम लोग घर में बैठे तो अच्छा से कंफर्टेबल है तो नहीं आता वो। हम लोग जब बाहर निकलेंगे, ध्यान के बारे में हमको मालूम होगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान का प्रचार जब करेंगे, ध्यान का प्रचार करने से ही हमको बहुत सारे विषय के बारे में मालूम होगा। तो मुझे मेरे अंदर में जा क्या है, सबिता पहले कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या है, वो पूरा नॉर्थ इंडिया उसने पूरा प्रचार किया, सब लोगों से मिली और काम करवाती थी, बहुत सहन रहती थी, जहाँ रहना है, कैसा बात करना है, बड़े लोगों से कैसा बात करना है, वो सब ध्यान के पहले कैसा था, अभी बहुत ड्रास्टिक चेंज। पिताजी, आपने अपने जीवन में शादी के बाद से ही प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। हाँ, और आपका जीवन प्रचार प्रसार में दोनों का ही लग गया, आपका भी और आपके पति का भी। तो क्या आपके जीवन में, जैसे कि हमें है कि आपके पास एक सुंदर सा फूल भी है, हाँ, तो हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। हमारे एक बेटी है, उसके नाम गीतिका है। अभी वो क्या है, ध्यान का पूरा हम लोग प्रचार करने के बाद मैं ऐसा कि आपसे एक शेयर करना चाहती हूँ, एक एक्सपीरियंस। ये पूरा इतना कठिन ध्यान करना और प्रचार करना सब करने के बाद जो मुझे गिफ्ट मिला है, मेरे बेटे, तो वो भी ध्यान के प्रचार में है। अभी भी वो अभी 9th क्लास पढ़ाई कर रही है। वो भी इसी पाथ में है, जैसा उसके पापा है, मम्मी है, मेरी बेटी भी क्लासेस लेती है। वेजिटेरियनिज्म के बारे में वो सबको बताती है, नॉन वेज नहीं खाना है। उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं स्कूल में भी वो कहती है नॉन वेज मत खाओ, ऐसा। आपने कंसीव किया उसको, तब आपके अनुभव जानना चाहते हैं कि आप क्या फील करते थे उस समय। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम मैं बहुत घंटे घंटे ध्यान करती थी, क्योंकि तब मुझे मालूम हो चुका था प्रेग्नेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, ताकि जो बच्चे आएंगे वो भी इतना आसानी से वो ध्यान में चले जाएंगे। तब से हम लोग उनको मैसेज देना पड़ता है, ध्यान करना, ताकि उन लोगों को भी जो अंदर रहते हैं उन लोगों को भी मालूम हो जाता है मेडिटेशन के बारे में। तो मैं उस समय जब वो बात मुझे मालूम था, प्रेग्नेंट के टाइम में ज़्यादा लेडीज़ ज़्यादा ध्यान करना है, तो मैं घंटे घंटे ध्यान करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव आ रहा था, मास्टर्स दिख रहे थे मुझे। एक बार मैं बैठी थी, एक बार बैठा मैंने, पूरा डीप मेडिटेशन चला गया मैंने। जाने के बाद मुझे मोहतर बाबा जी दिखाई दिए, तो पूरा ऐसा आके ऐसा बेड के सामने बैठा, वो सब मुझे अच्छा दिख रहा था। तो मेरा आंखों से पूरा ऐसा आ रहा था, पूरा आंसू आंसू निकल रहा था, कुछ भी बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, इतना आंसू आ रहा था। तो ऐसा मुझे जब भी ये ध्यान करती थी, बहुत सारे मुझे मैसेज आते थे, जो प्रॉब्लम्स था, फॉर एग्जांपल कैसा करना है, ये मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, जो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में रहिए, नहीं तो मेडिटेशन में कुछ भी हो, तो मुझे वो जब ध्यान में जब बैठती थी, वो पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे आ रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करके देखो कैसा रहेगा। तो मुझे ऐसा आना था, जो खास करके मेरा प्रेग्नेंट के टाइम में बहुत ध्यान किया, बहुत सारे मैंने मास्टर्स को देखा, बहुत सारे मैंने मैसेज उनसे लिया। तो ऐसा अच्छा अनुभव था मेरा। तो कहते हैं कि जैसे जो आत्मा होती है, जो गर्भ में आती है, तो वो भी अपने संदेश देती है। तो आपको ऐसा भी क्या अनुभव हुआ कुछ? पहले से ही मालूम हो गया, एक आ रहा है, एक अच्छा मास्टर आ रहा है ध्यान में, जो मुझे मालूम हो गया, वो फीलिंग मुझे आ गया अंदर। आपको इतना अच्छा हम लोग प्रचार करने के बाद जो आ रहा था, जो थाट आ रहा था, आपको अच्छा एक
जन्म लेने वाला है, एक अच्छा मास्टर आपको आ रहा है। वो बहुत मुझे अंदर से फीलिंग बहुत आ रहा था मुझे, जब मैं ध्यान में बैठी थे, मालूम हो गया somebody is coming, जो आ रहा है वो एक्सेलेंट आ रहा है, ऐसा। तो आपको कोई मैसेज भी मिलते थे जो आप हाँ, रिकॉर्डिंग करते थे या लिखते थे या कुछ ऐसा, मतलब आपने कुछ ऐसे भी अनुभव किया जो उस आत्मा से आपको मैसेजेस मिल रहे थे? जब भी मैं ध्यान में बैठती थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, ध्यान में बैठती थी, सो अंदर से मुझे मेरा बेटी का रहता है ना, जो अंदर से मैसेज आ रहा था। तो मैं क्या करती थी, हम लोग भूल जाते हैं, तो डेली मैं क्या करती, जो मैसेज आ रहा था तो मैं पूरा लिखती थी। मैं एक नोटबुक में पूरा मैं उसका मैसेज में लिखती थी। ऐसा बहुत सारे बार जब भी बैठे तो बहुत सारे, शायद मुझे बहुत सारे क्या बोलते, ज़्यादा खास करके सो मेनी पेजेस इट वेंट, तो ऐसा। तो ये मैसेज किस तरीके के थे? अभी तो गाइडेंस वो देना चाह रहे थे मुझे, तुम ऐसा रहो माँ, तुम ऐसा रहो। तो वो मुझे गाइडेंस बहुत वो दे रहे थे मुझे, उस तक मुझे याद है कैसा रहना है, ऐसा वो मुझे बहुत गाइडेंस दे रहे थे। मतलब उस पीरियड में कैसे रहना चाहिए, एक माँ को क्या एक करना एक बेटी चाहिए? कैसा संभालती है, एक कैसा केयर करती है अच्छा। माँ को, ऐसा मुझे माँ तुम ऐसा रहे तो अच्छा रहेगा। तो वो गाइडेंस बहुत देती थी मुझे। आपको क्या खाना है, कहाँ बैठना है, उठना है, ऐसा भी कभी मैसेज आया क्या? ऐसा नहीं है, नॉर्मल भी वो कहती थी, नॉर्मल थिंग्स वो भी बताती है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे अभी बहुत साल हो गए, ठीक से याद नहीं आ रहे। लेकिन खास करके जो मैं अभी आपको बताया, गाइडेंस बहुत का मिल रहा था मुझे, गाइडेंस बहुत मिल रहा था आपको, मिल रहा था। हाँ। तो जैसे कि आप मतलब हमेशा बहुत ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब भी प्रेगनेंसी हो, गर्भवती स्त्री जो है उसको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए या ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, ताकि आने वाले बच्चे में उसका असर होता है। हाँ। उसको पहले से इसका ज्ञान हो जाता है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी बेटी भी ध्यान करती है, हाँ। और ध्यान करवाती भी है। हाँ। तो ये उसी का असर है। जरूर। आप उस पीरियड में खुद भी ध्यान करते थे और आपने अच्छी एटमॉस्फेयर भी बना के रखा, उनके लिए भी अच्छा एटमॉस्फेयर बना। हाँ। और साथ में आपके साथ एस्टर मास्टर्स भी सहयोग दे रहे थे। क्योंकि एक अच्छी आत्मा इस धरती पर आ रही है, तो उसके लिए आपका सहयोग हुआ। वो आपने जो कहा वो सही है। जब लोग प्रेग्नेंट में बहुत ज़्यादा घंटे ध्यान करने से, बहुत उनको जो वेलकम ऐसा करना है, जो हमारा माँ हम लोग उनको खाना दिया वो नहीं है, उसको कैसा वेलकम कर रहे हम लोग, ध्यान का उनको हम लोग दे रहे क्या, हमारा गोल्ड देना है, नहीं तो क्या बोलते हैं आप, जो वो से कुछ भी नहीं होता। ध्यान उनको दिया, जो अभी जो पैदा हुए है बच्चे को, वो ध्यान का उनको हम लोग उसको दिया, वही ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है वो। तो मुझे जब ध्यान में थी, बहुत उसका ऐसा माहौल मैंने बनाया, क्योंकि मुझे पहले से मालूम है ध्यान कैसा, हम लोग उसका कैसा माहौल रखना है। तो इसलिए मैंने घंटे घंटे ध्यान किया। शायद आप अभी बाहर आने के बाद वही होगा फल। अभी वो ध्यान कर रही है, वेस्टर्निज्म के बारे में बता रही है सबको, ध्यान का प्रचार कर रही है, तो सबको सिखा रही है वो, जो उनको जो मालूम है ध्यान के बारे में वो सबको सिखा रही है। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन ओनली ऑल दस वो बाहर फल आया। उसको इफेक्ट हुआ। Yes. कि बताते हैं, बहुत बार हमने बहुत सी स्टोरीज पढ़ी हैं। हाँ। कि गर्भ में अभिमन्यु को भी गर्भ में ही उसने विद्या सीखी थी। हाँ। जितनी सीखी थी, तो उस पीरियड में आत्मा ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण करती है चीजों को। तो ये चीज आपको पहले समझ आ गई प्रचार प्रसार से। तो आपने वही आगे आने वाली पीढ़ी को दिया। ध्यान भी करते थे और नेचर में भी जाती थी मैं। नेचर में जब बच्चे अंदर होते हैं, ध्यान करना है और ये भी करना है, थोड़ा नेचर में भी स्पेंड करना है, टाइम नेचर में स्पेंड करना है। तो सब मैंने किया है।
तभी मतलब बच्चे से। अच्छा, एक और अभी आपने बताया, तो आप शुरू से ही शाकाहार थे हम अपनी लोग जर्नी में? हम लोग क्या है एक्चुअली शुरू से ही शाकाहारी नहीं थे। तो पूरा हमारे जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, वो सब लोग नॉन 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 वेजिटेरियन, नॉन वेज वेज खाते थे। केवल मैं और मेरे पिताजी, मेरे भाई और हम 4 लोग ही थे। हम लोग जब ध्यान के पहले भी खाते थे, इतना नहीं खाते थे, लेकिन अंदर से इतना इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे नॉनवेज खाना है ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो ध्यान में आने के बाद हमको मालूम हो गया एक प्राणी को हिंसा नहीं करना है, उनको मार के हम लोग नहीं खाना है। जो भगवान ने दिया है, इतना फ्रूट्स दिया है, वेजिटेबल्स दिया है सबके लिए, वो आप खाइए। एक प्राणी जीते जी प्राणी को उसको मार के खाने से क्या होता है, वो हिंसा होता है, हिंसा होता है। तो उसके बारे में हमको मालूम हुआ। तो जो हम लोग जो भी ऐसा कुछ खा रहे थे, हम लोगों ने स्टॉप कर दिया। लेकिन मेरे अंदर में कुछ रहता था, नॉनवेज खाना है, नॉनवेज थोड़ा मुझे एक अंदर ऐसा एक रहता था, खाना है खाना है। तो एक बार मैं ऐसा मालूम नहीं मेडिटेशन करके मैं सो गई। ऐसा नींद में आया। क्या आया है, मास्टर्स ने मुझे 3 चिकन का पीसेस दिया, लेग पीसेस दिया मुझे मास्टर्स ने। तो खाओ कहा, तो मैंने एक खाया। खाने के बाद कितना वो क्या बोलते हैं, अंदर से एक फीलिंग आ गया, वो एक स्मेल जैसा ऐसा समथिंग फीलिंग आ गया। और नहीं, वो पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद क्या हो गया, नहीं खाना है नॉनवेज, ऐसा परमानेंटली मेरा अंदर से वो फीलिंग आ गया। तो पहला कुछ भी था, खाना है जो ऐसा फीलिंग था, वो सब पूरा ये एक्सपीरियंस से निकल गया। तो मेरा अंदर कुछ भी नहीं, अभी नॉनवेज खाना है ऐसा कुछ भी नहीं है अंदर। तो जब से आप ध्यान में आए तो आपने नॉनवेज छोड़ दिया। ध्यान में आने के बाद आपका नॉनवेज छोड़ दिया, यस, छोड़ दिया। कभी भी मैं बहुत ध्यान का प्रचार जब भी मैं करती हूँ, तो उनसे कहती हूँ आप अच्छा ध्यान कीजिए, लेकिन मैं फोर्सफुल से उनसे उसके नहीं कहती हूँ छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, ऐसा नहीं कहती। जब आप धीरे धीरे आप ध्यान करते जाएंगे, आपको ही मालूम हो जाएगा नॉनवेज नहीं खाना है। तो ऐसा मैं उनको कहते, स्लोली मैं उसको अंदर लेके आती हूँ ध्यान में। पहला सब फोर्सफुल से नहीं खाना है ऐसा नहीं कहती, आप ही छोड़ देंगे जब ध्यान करते जाएंगे, आप ही ऑटोमेटिकली नॉनवेज छोड़ देंगे। क्योंकि आपका जो कंट्रोलर है उसको समझ आ जाएगी, अंदर आत्मा को सब समझ में आ जाएगा नहीं खाना है, वो अपने आप ही रास्ता निकालेगा। चाहे आपको मतलब डिसीज के रूप में निकाले कि ये अब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, या नॉर्मली साइंटिफिकली भी प्रूव है नॉनवेज हमारे शरीर को सूट नहीं होता, लेकिन हम लोग खा रहे पूरा, हमको शाकाहारी हमारा बॉडी को सूट होता है। लेकिन क्या कहते हैं वो अच्छा है, विटामिन्स होता है, बच्चों को भी खिला रहे हैं। इसीलिए माँ बाप को मालूम होना चाहिए, वेस्टर्निज्म उनको पहला मालूम होना चाहिए, ताकि उनके बच्चों को वो नहीं खाना है वो बता सकते हैं। इसीलिए सबको वेस्टर्निज्म के बारे में अवेयरनेस आना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि माता पिता उसको मालूम नहीं तो बच्चे भी ऐसा आ जाएंगे। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं, बस खा रहे हैं तो खाना है, हाँ, बचपन से खिला दिया इसलिए बड़े होकर भी खा रहे हैं, बट हमें पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, तो जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेचर जब डिस्टर्ब करेंगे हमको भी डिस्टर्बेंस होगा। ऐसा एक बार एक सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, ये क्यों आ गया, क्या हो गया इस धरती का, हम लोग सोचते रहते। उस टाइम पे सोचते अरे हम लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे, क्योंकि पूरा जानवर भी ये एनिमल्स जो है नेचर में बाघ है, हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे थे, ऑटोमेटिकली आपको भी वो आ जाएगा। कुछ भी नेचर से यू हैव टू फेस डेफिनेटली, यू हैव टू टेक दैट गिफ्ट फ्रॉम द बैक। यस, करेगी। दूसरे मार्ग में अभी मैंने कहा आपसे कुछ ना कुछ आ जाता है, डिसीज के रूप में आ जाता है, रूप में आ जाता है, कोरोना के रूप में आ जाता है। और वो लेवल कितनी डिस्टर्बेंस आ रही है, अर्थक्वेक्स आ रही है, इतना कुछ आ रहा है। हाँ, तो ये सब क्योंकि है तो धरती माँ के बच्चे, वो भी सब उसी माँ के बच्चे हैं। जब एक को आप ज्यादा दर्द दोगे तो माँ कभी तो थप्पड़ मारेगी ना। थोड़ा हम लोग अब एग्जाम्पल हम लोग कर सकते, कभी भी हमको ऐसा थोड़ा सा पेन आया,
तो हम लोग वो ऐसा काट दिया, हम लोग कर सकते, काट दिया तो हमको छोटा उतना पेन ही हम लोग बेर नहीं कर बेयर सकते, नहीं कर पाते। तो उसका पूरा हम लोग ऐसा काट रहे तो उनको कितना पेन होगा, हाँ, वो हम लोग वो उसको मालूम, उसको समझना है, हाँ, समझना है तो बस बहुत विटामिन से प्रोटीन से खा लीजिए तो नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, तो ये समझना चाहिए। हाँ, छोटे पेन हम लोग बेर नहीं कर सकते, आप इतना उनको मार के काट के करते इतना कितना पेन होगा, वो सब कर्म ही है। कोई भी गुरु नहीं कहता जानवर को मारो, अहिंसा कहते हैं। तो हम लोग वो नहीं समझते तो क्या हो जाता है, वी हैव टू फेस फ्रॉम द नेचर, हम लोग फेस करना है। जब हम उनको दर्द दे रहे हैं, हाँ, ठीक है, उसी माध्यम से हम दर्द खा भी रहे हैं, कहा भी रही है। हम खा भी रहे हैं, हाँ, तो हमारे पास भी क्या होगा, वो दर्द भी होगा और डर भी होगा, डर भी होगा। जो उस समय डेथ के टाइम पे उनके पास होता है। तो वो दर्द भी है और उनकी तकलीफ भी, डिसीज भी, उनका दुख भी, उनके जो भाव है वो भी उसके पास है। हाँ, हम वही खा रहे हैं। हाँ, कैसे उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स रह जाएंगे? रह जाता है। मारने के बाद क्या विटामिन आता है, क्या तो विटामिन आता है? अपनी डेड बॉडी को हम कितनी देर रख सकते हैं? हाँ, तो और क्या इसलिए हो मैं जाता है जब जानवर को हम लोग मारते थे, उनको मालूम हो जाता है, 2-3 दिन के पहले उनको मालूम हो जाता है वो मुझे मारेंगे। वो क्या हो जाता है अंदर जानवर को, मुझे मार रहे, पूरा वो दुख और क्या उसका द्वेषा, वो सब टॉक्सिन्स बोलते हैं ना, वो टॉक्सिन्स जैसा पूरा उसका बॉडी में आ जाता है। तो हम लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग उसको लेके आते हैं, हम लोग उसको पकाते हैं, वो टॉक्सिन्स नहीं मरता, ऐसा ही रहता है। हाँ, वो तो ऐसा ही रहता है, साथ में भाव तो इमोशंस तो साथ ही रहेंगे, साथ ही रहता है। तो मैं भी बहुत सारे वेस्टर्निज्म रैलीज में मैंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुझे मालूम है कितना वो महत्व है, और जहाँ भी मैं जाती हूँ पूरा मुझे क्या होता है, बहुत आनंद होता है जब मैं वेस्टर्निज्म रैली में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। सबको वो जब जाते समय सबको हम लोग पैम्पलेट्स देते जाते हैं वेस्टर्निज्म में सब आप अवेयरनेस का, तो मुझे बहुत आनंद आता है अंदर से जब रैलीज में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो आपको क्या ऐसे कभी क्वेश्चंस भी आए, आप जैसे वेजिटेरियनिज्म रैली कर रहे हैं तो बहुत से अपोजिशंस भी आते होंगे, कि जो ऑलरेडी बहुत डोमिनेटिंग नेचर के लोग हैं जो इसमें पूरी तरह से अडिग हैं, तो आपके पास ऐसे भी चैलेंजेस आए क्या? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमारे रिश्तेदार में हमको देखो उसके बच्चों को वो नॉनवेज ही नहीं देते, मेरी माँ को कहते थे नॉनवेज ही नहीं देते, कैसा बच्चे प्रोटीन से कैसे बढ़ेंगे, वो नहीं देते, ऐसा हमको कहते थे। हमारे मामा भी हमको अलग से देखते थे। जब उनको ही जब थोड़ी साल के बाद उनको बहुत सारे आने लगे, क्या बोलते हैं, बहुत रोज़ खाने का नॉनवेज रहता है, कुछ सालों के बाद उनको पूरा शरीर अलग अलग बीमारियों से बढ़ जाता है। एक हम लोग को अवेयरनेस आ गया, हम लोग नॉनवेज रोज़ खा रहे हैं ना, हमको क्या आ गया। तो स्वयं हमारा माँ का बहन थी, तो वो बहुत नॉन वेजिटेरियंस थे, अभी वो नॉनवेज छोड़ दिया। अच्छा। उनको अनुभव आ गया, इतना खा के नहीं फ्रूट्स ही अच्छा है, अच्छा वेजिटेबल्स ही अच्छा है, हम इतने साल नॉनवेज खाया, हमको क्या आया। जो मेरे माँ है उससे बड़ा है एज में, मेरे माँ को इतना नहीं है, उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आया। वो खुद उसको अभी इतने साल के बाद इतना खाने के बाद वो रियलाइज हो गए नॉनवेज नहीं खाना है, तो उसने पूरा छोड़ दिया नॉनवेज। अभी वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रही है और कह रही है बहुत अच्छा है, मुझे अंदर अभी प्रशांत है, अच्छा लग रहा है। जो पहले मैं खा रही थी बस खाया, कुछ प्रोटीन आ रहा है ऐसा सोच के मैं खा रही थी, इतना नहीं था, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है जब फल खाऊँ या वेजिटेबल्स का, वो मुझे अंदर बहुत आनंद आ रहा है। उसने वैसा मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत अच्छा आपका ये अनुभव है कि आपकी शेयरिंग भी अच्छी है कि कैसे नॉनवेज वाला पर्सन जब वेजिटेरियन हो जाता है। एक आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं इंटरमीडिएट थी, मैं पढ़ती थी तिरुपति में पढ़ती थी, तो पूरा मेरा फ्रेंड्स थे पूरा नॉन वेजिटेरियंस थे। वो चैलेंज कर दिया है मुझे नॉनवेज से कैसा भी खिलाना है, ऐसा बहुत फोर्स कर रहे थे, मुझे बहुत टेम्प्ट कर रहे थे। तो लेकिन टेम्प्ट नहीं हुई थी। वो पूरे बॉक्सेस में लेके आते, अंदर रखते थे, तो ऐसा भी होता है, हम लोग वो टेम्प्ट करवाते हैं। जो किसी को मालूम नहीं है वो नॉनवेज में अभी भी वो वेजिटेरियन छोड़ के आते हैं, टेम्प्ट नहीं होना है। एक बार हम लोगों ने सीख लिया नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाना है, वी शुड नॉट गो बैक।
यस, ये हमारी दृढ़ता, संकल्प पूरा दृढ़ हो जाना दृढ़ चाहिए। होना चाहिए। और क्योंकि हमने समझ के छोड़ा है। हाँ, अगर हम आपका कहना कि फोर्स नहीं करते थे, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, क्योंकि जब हम कोई काम समझ के करते हैं हुँ, तो वो हमारा अपना एक्सपीरियंस बन जाता है। हाँ, उसके बाद हम वहाँ वापस दोबारा नहीं जाते। नहीं जाते। अगर हमें गलती से कभी कदम रखा भी तो एकदम अवेयर हो जाते हैं। हाँ, हाँ हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जान गए मेडिटेशन नहीं करना है, जो नई मैं आपको उनको बता रही हूँ, वो अभी छोड़ के आगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, क्या तुमने छोड़ दिया, खाओ, हाँ, ऐसा फोर्स भी करते रहते हैं, करते स्ट्रांगली रहते बताते हैं, क्या नॉनवेज खाओ कितना अच्छा आएगा तुमको। लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनसे पहले ही हम लोगों ने सीख लिया, हाँ, वो नहीं सीखा, वो हम लोगों ने सीख लिया। हाँ, जो वाइस वाइस जो क्या बोलते हैं, उन लोगों से जो मास्टर्स होते हैं, ध्यानी होते हैं, उनकी बात सुनो। हाँ, बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, लेकिन उनकी बात मत सुनो। अच्छा। और अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाओ ताकि आपकी बात का प्रभाव उनके ऊपर पड़े। हाँ, उनका नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर, हाँ, उनका नहीं आना चाहिए, नहीं आना हमारा चाहिए। प्रभाव उनके ऊपर पड़े। हाँ, हम लोग उनको बताना है, बताना है कि बताना है। हमने भी छोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत क्योंकि जो अच्छा नए है नए आपका। अभी आते हैं, वो सोचते रहते खाना है या नहीं, ऐसा हाँ, होता है, दोनों तरफ पैर दोनों रखते तरफ हैं। पैर रखते हैं। तो उसको हाँ स्ट्रांगली छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। बहुत किसी की नहीं अच्छा। सुनना चाहिए। हाँ, जो रहते हैं वो इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, खाओ खाओ, वो नहीं सुनना चाहिए। तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आपकी बेटी ने भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और अभी वो स्कूल में है, हम्म, तो अभी उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंस्टीट्यूशन से कि आप सिखाइए, तो आपको कैसा आनंद आता है, क्या फील होता है आपको? मुझे एक ही अनुभव आया। वो क्या है, इतने साल हम लोगों ने जो भी, मैं आपके मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे शेयर करना चाहती हूँ। इतना हम लोगों ने जो भी कुछ भी नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं था, उस टाइम में हम लोगों ने काम किया पूरा। वो क्या है, ध्यान का प्रचार का जो फल है, मेरा बेटी आना, वो हमसे और आगे है। आजकल के बच्चे जो मास्टर्स आ रहे हैं, हमसे आगे है वो। शी इज़ मोर, वो थिंकिंग उसका अलग है, वो सोचना अलग है। ध्यान के बारे में जो बात कभी भी वो हम लोग दोनों घर में बैठते हैं, हम लोग बहुत सारे शेयर करते हैं। तो मैं उनसे सीखती हूँ, वो मुझे बताती है, माँ तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा किया तो कैसा रहेगा। तो मैं सोचती हूँ, देखो कितना ध्यान का प्रचार किया, तो वो डिफ़िकल्टीज हम लोग फेस किया, वो कहीं नहीं गया, मेरे बेटी के रूप में आ गया। कितना इतना क्या है, एक एक बात मैं ना उसके साथ जब सुनती हूँ ना, वो एक्सपीरियंस में मेरा नहीं नहीं होता था। इतना अच्छा बताया, वो सिचुएशन में मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, कूल रह सकती थी ना, क्यों मैंने ऐसा एग्जिट हुआ। उनका जो अभी वो क्या बताते हैं, पूरा ध्यान का उसका अंदर से आता है, पूरा ध्यान का वो क्या शब्द आता है उसका। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी जो भी पेरेंट्स है, उनको क्या है, सब बच्चों को अभी छोटे उम्र में से ध्यान के मार्ग में लेके जाना है। क्या बोलते हैं, छोटा पौधा रहता है, हम लोग अच्छा उसको तब से किया तो अच्छा रहता है। बड़े हो गया तो क्या होता है, हम लोग ऐसा 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 हो जाता है, उसको ऐसा करना बहुत मुश्किल है। बड़ा हो जाता है पौधा, और उसका ध्यान के बारे में भी बहुत सारे वर्ल्ड का जो चीज़ होता है, तो उन लोगों को मालूम होता जाता है। अंदर स्पेस नहीं रहता, ध्यान का स्पेस नहीं रहता। ध्यान करो तो भी उनको मालूम नहीं होता। इसलिए जब छोटे 3 साल के बच्चे होते, तब से उनको ध्यान सिखाना है। तो बड़े होने को हमको मुश्किल नहीं होता, ध्यान में बैठो ऐसा कहते रहते, लेकिन ध्यान में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटी भी ऐसा ही पैदा हुई है, पूरा ध्यान के माहौल में उसको वो पैदा हुई। वो पत्री जी हमारे घर को आते थे। जब मेरा बेटी पैदा हुई, हम लोग कर्नूल में बेटी पैदा हुई, तो गुरुजी हॉस्पिटल को आए। अच्छा, हॉस्पिटल को खुद पर्सनली आए गुरुजी, और बहुत सारे मास्टर्स थे पीछे। मेरा बेटी को ऐसा हाथ में लिया और उसने गीतिका नामकरण कर दिया। अच्छा अच्छा, गीतिका। तो तब से वो ऐसा छोटे उम्र में से वो गुरुजी के साथ देख रही है, ऐसा घूम रही है। हर ध्यानमयग्नि को हमारा बेटी दिसंबर 29 को पैदा हुई है, तो सेम ध्यानमयग्नि का डेट आता है। तो उधर ही गुरुजी हर साल ध्यानमयग्नि में गुरुजी आते थे और उसका केक काटते थे।
तो ऐसा माहौल में वो ऐसा पैदा हुई है, तो अभी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जरूर। तुम बताओ, किसी को ध्यान बताओ, वेजिटेरियन नॉन-वेज ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा आ गई है, ध्यान का माहौल में आ गया। हाँ, हाँ। तो कितना इम्पोर्टेंट है एक गर्भवती महिला के लिए, हाँ, अगर वो शुरू से ही खुद भी ध्यान करे, और फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो, अगर छोटा होता ही आप उसको सिखा देते हैं तो उसको आदत पड़ जाती है। किसी भी चीज की आदत माता पिता से ही डलती है, पहले घर से ही डलती है, हाँ, बाद में वो समाज की ओर जाता है। अगर हम पहले ही आदत नहीं डालेंगे, हाँ, तो उसमें समाज की आदतें पहले आ जाती हैं, फिर वो दोबारा से इस रास्ते पे आसानी से आना मुश्किल होता है। हाँ। बहुत अच्छा, आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, आपके जीवन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आप जैसे ध्यान प्रचार कर रहे थे, और ध्यान प्रचार करते करते बहुत सा ऐसे समय आया होगा, बहुत बार जैसे पति जी आपके घर आते हैं, या आप पति जी के साथ कैसे रहते थे, उस समय का कोई अनुभव आपके साथ हो, क्योंकि पति जी सब गुस्सा भी करते हैं, हाँ, प्यार भी करते हैं, खिलाते भी हैं और मारते भी हैं। हाँ। तो उसके अनुभव हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब मेहबूबर में हम लोग थे, ध्यान का प्रचार कर रहे थे, हम गुरुजी हमारे घर को आते थे, ज़्यादा बार हमारे घर को आते थे। तो एक बार क्या कहा, एक गांव से गुरुजी मेहबूबर को आ रहे हैं, तो मुझे फ़ोन आया, क्या बोलते हैं, आलू है ना वो बॉईल करके रखो। ऐसा मैंने क्या किया, उस टाइम में थोड़ा 10 ऐसा आलू बॉईल करके मैंने रख दिया। तो गुरुजी आ गया और अंदर आ गए, वो देखा तो मुझे चिल्लाने लगा, गुरुजी इतना इतना थोड़ा बॉईल करते हो क्या, ज़्यादा करना है वो क्या क्या है। और तब मुझे मालूम हुआ, जो भी इतना आ रहा है तो कितने लोग आ रहे हैं, हम लोग कितना करना है, खाना कितना बनाना है। और जो भी वो पूरा पर डांट डांट के उस दिन सब लोग बाहर जाते थे। गुरुजी इतना शांत नहीं रहते थे वो टाइम पे, ध्यान का प्रचार करते समय भी, और कुछ भी ऐसा खाना में कुछ हो गया तो पूरा डांट पड़ती थी। तो मैं बाहर ऐसा गुस्सा हो गया, तो क्या पूरा अंदर अंदर आ रहा था मुझे, आंसू आ रहा था, क्या इतना डांटते हैं मुझे, ऐसा मैं बाहर आ गई। तब मालूम नहीं था। तो और हमेशा कहते थे अच्छा खाना बनाओ, खाना अच्छा बनना है। तो मैंने गुरुजी से सीखा है, खाना अच्छा बनाना है, कि बहुत महत्व रहता है खाने का। और कैसा हाउ टू सर्व द, परोसना कैसा है। तो गुरुजी क्या करते थे, हमारे घर में खाना बनाते थे, बहुत सारे लोग आते थे, मास्टर्स आते थे, उनको परोसते थे। तो मैं वो ऑब्जर्व करती थी, कैसा परोसते थे गुरुजी, कैसा वो करना है, वो भी अच्छा, उन लोगों को जो भी है ना अच्छा खा लो, हम लोग ऐसा बताना है ना, बस कर दिया, राइस दे दिया, दाल दे दिया, ऐसा नहीं है। कैसा परोसना, कैसा मैंने गुरुजी से सीखा, खाना कैसा बनाना है, टेस्टी से अच्छा टेस्टी खाना बनाना है, वो सब मैंने गुरुजी से सीखा। कहीं भी हम लोग ऐसा दूसरी प्लेस में गए तो गुरुजी कहते थे, क्या खाना बनाना नहीं आता तुम लोगों को, ऐसा सीरियसली बता दे। तो कभी भी ऐसा बार बार ऐसा कहे तो मुझे अंदर आया, ठीक है वो करेक्ट करे, हम लोग कैसा परोसना नहीं आता, कैसा अच्छा बनाना नहीं आता खाना। तब मुझे मालूम हुआ अच्छा खाना बनाना है, अच्छा परिवार को अच्छा खाना देना है, वो साइंस जैसा है। तो इसके पीछे साइंस क्या है? जैसे कि अच्छा बनाना कहने को तो हर कोई कह देता है, हर स्त्री अपनी तरफ से कोशिश होती है, मैं चाहे खाना जल्दी बना रही हूँ या धीरे बना रही हूँ, बस मुझे खाना बनाना है। बट अच्छा बनाना है, सात्विक बनाना है, इसके पीछे का राज क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने झगड़ा किया, वाइफ एंड हस्बैंड झगड़ा किया, क्या हो जाते पूरा वो इमोशंस हम लोग खाना में वो अंदर चले जाते, पूरा काटते समय पूरा हम लोग गुस्सा करके ये ऐसा किया ऐसा करके पूरा हम लोग डालते रहते, वो बनता रहता है लेकिन वो पूरा वाइब्रेशंस अच्छा नहीं बना है। तो शांति से बनाते हैं, वो अलग रहता है खाना। हम लोग ऐसा गुस्सा में जो पूरा झगड़ा करके जो माइंड में जो हम लोग खाना बनाते हैं वो अलग रहता है। आप इस देख लीजिए, होटल में हम लोग खाना खाए तो एक दिन में हम लोग खा सकते, लेकिन हम लोग रोज जाके खा सकते नहीं होता, वो अलग अलग माहौल में बनाते हैं, उनका मूड कैसा रहता है मालूम नहीं। हम लोग घर का खाना हम लोग रोज खाते हैं,
क्यों घर में हम लोग शांति से बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो कभी भी ऐसा क्या है, शांति से ही हम लोग खाना बनाना है, वो पूरा अंदर चला जाता है, वो पूरा वाइब्रेशन अंदर चला जाता है। तुम खाना बनाए तो भी वो एनर्जी से नहीं रहता, नहीं रहता। तो हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए, हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि वो शांत हाँ, होके शांति, हाँ पूरे, अगर हमारे अंदर गुस्सा है भी हाँ तो 5 मिनट बाद में बना लीजिए, बना 10 लीजिए, मिनट बाद में बना हाँ लीजिए। वो तो है, आप ध्यान कर लीजिए, अपने गुस्से को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, और तब फिर थोड़ा आप खाना खाना बना लीजिए, बनाइए, खाना बनाइए। खाना बनाइए। हाँ, अब परोसते टाइम भी हमेशा यही रहना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस वही है। जब मैं गुरुजी से नहीं सीखा पहला, मैं ऐसा खाना देती थी, लेकिन उनको दे दिया, राइस दे दिया, दाल दे दिया, अंदर से फीलिंग नहीं रहता था। किसको जब परोस रही हूँ, कोई अगर मास्टर्स आए तो भी मतलब ये फीलिंग नहीं रहती थी हाँ, कि मैं परोस किसको रही हूँ, परोस किसको रही बस हूँ, एक ह्यूमन बॉडी हाँ सामने है, उसको परोस रही हूँ। उसको दे दिया, हाँ। ऐसा रहता था। जब ये बात मुझे मालूम हुआ, गुरुजी से मैंने सीखा है कैसा परोसना है सब, जब वो मैं फीलिंग से दिया, बहुत से 10 मास्टर्स घर को आते थे, हमारे घर को आकर वो खा रहे थे। जब भी बाहर का प्रोग्राम हो रहा था, हम लोग घर में खाना बनाते थे, बहुत सारे 30 मास्टर्स, 50 ऐसा 40 मास्टर्स, पूरा ऊपर स्पेस था। तो जब मैं शुरू किया, परोसना शुरू किया, अच्छा फीलिंग से किया, तो मुझे अलग ही अनुभव था। जो मैं नॉर्मल दे दिया विदाउट फीलिंग, वो अलग था। ये फीलिंग से जो मैंने खाना दिया, वो अलग अनुभव था। आपकी आधी भूख तो तभी खत्म हो जाती तभी खत्म हो जाती है। जो आपने खाना परोसा, वो उसी में सच में हम लोग खाना भी नहीं खाते थे, उनको सब परोस दिया, हाँ। वो आनंद से चले गए, हम लोग सच में खाना नहीं खाते थे, भूख नहीं भूख चला जाता था। हाँ। तो मैंने गुरुजी से असली भूख अंदर से पूरी हो जाते थे। मैंने वो गुरुजी से बहुत सीखा है, कैसा खाना बनाते हैं गुरुजी, इतना टेस्टी खाना बनाते हैं, सबको कैसा परोसते हैं, और ज्यादा मसाले भी नहीं डालते, ज़्यादा मसाले भी नहीं डालते, बिल्कुल सादा खाना। कभी भी हम लोग ध्यान का प्रचार करते समय भी शिल्लांग, गुवाहाटी हम लोग उस तरफ गए थे, पूरा CRPF कैंप्स था, जवान्स को हम लोग, पूरा कमांडर्स को हम लोग ध्यान सिखाते थे, अंदर जाते थे। तो उस टाइम पे गुरुजी का फ़ोन आया था। वो जो खाना बहुत पूरा अलग खाना है, हम लोग नहीं खाते। चाय भी अलग था, एक बार चाय खा लिया तो पूरा बाहर आ जाता था। तो हम लोग क्लासेस लेते थे, एक बार गुरुजी का फ़ोन आया, तो गुरुजी ने कहा कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रचार, वो कुछ नहीं पूछा गुरुजी ने, खाना कैसा है पूछा, क्योंकि इधर खाना बहुत, हम लोग उससे बहुत सफ़र हो रहे थे खाना से। तो पहले गुरुजी खाने के बारे में पूछा, कैसा है खाना, उनको मालूम हो गया पूरा ऐसा फेस कर रहे, ये क्लासेस ले रहे, लेकिन उनका खाना अच्छा नहीं है। तो फिर आपने क्या किया वहाँ पर, आपने खुद बनाना शुरू किया खाना, या नहीं, जब हम लोग बाहर जाते थे कोई चांस नहीं था, क्योंकि अभी मैंने एक प्लेस में हम लोग जो मिला था वो हम लोग वो खाते थे। चांस कुछ प्लेसेस में अच्छा मिल रहा था, वो ठीक है, कुछ प्लेसेस में ऐसे चले जाते थे, कुछ कहीं प्लेस में चाय पी के ठीक है चले जाएंगे ऐसा। तो आपका जो, क्योंकि पूरा ध्यान कैसा रहता था, पूरा गुरुजी ने कहा है हम लोग ये कंप्लीट करना है, उसमें रहता था पूरा ध्यान। सबिता जी, हमने आपसे अभी बहुत कुछ सीखा, पेशेंस लेवल होनी चाहिए, और किस तरीके से हम अपने बच्चों को छोटे होते से ही सिखा सकते हैं, गर्भ से ही सिखा सकते हैं, हाँ। किस तरीके से शाकाहारी होने के क्या क्या फायदे हैं, और अगर जबरदस्ती नहीं लोगों को प्रेरित करें कि शाकाहार का रास्ता अच्छा है, तो हम और लोगों को जब उनका अपना अनुभव हो जाए तो आसानी से सीख सकते हैं। तो हमने बहुत कुछ समझा आपसे, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद, खास करके PMC हिंदी को बहुत धन्यवाद, मुझे आज ये मौका दिया। नमस्ते। थैंक यू। दर्शकों, सबिता जी की लाइफ से हमने बहुत कुछ सुना, समझा, सीखा, जीवन में हर पहलू को किस तरीके से हमें लेना है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी कि ध्यान की नींव जो है गर्भ से ही अगर माँ रख देती है और परिवार में सभी लोग करते हैं, तो वो बच्चा समाज के लिए बहुत ही कामयाब होता है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी।
हमेशा शाकाहारी बनिए और प्रेरित करिए लोगों को शाकाहारी बनने के लिए। हमारे साथ बने रहिए आत्मा की यात्रा में। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। कभी भी हम लोग ध्यान के प्रचार के लिए जाते थे, डॉक्टर से मिलना पड़ता था, तो हम लोग क्या होता है उनके पास चले जाते थे, वो अंदर गए तो 2 घंटे नहीं आता डॉक्टर। तो हम लोग को खाना का बहुत हमको अब तब से 2 घंटे हो रहा था, लेकिन हम लोग खाना नहीं खाते थे। हम लोग अपॉइंटमेंट ले लेना, उसके पास हम लोग जाते, अब वो निकल गए तो मुश्किल है ना, इसको उसके ध्यान का बताना है, मैगज़ीन देना है उनको, जो भी है उसको देना है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार हम लोग 2-3 हम लोग है ना, वो हमारा टीम है ना, हम लोग गए और बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो बहुत अच्छा वो मेडिटेशन में पहला था वो। तो 2 घंटे डॉक्टर नहीं आया, नहीं आएंगे कहा। तो हम लोग बहुत ऐसा बैठ गए, हम लोग क्या करना है अभी। ऐसा क्या हुआ मालूम नहीं, उसका दूसरा काम कैंसिल हो गया, डॉक्टर आ गए 10 मिनट।